नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। तो दोस्तों, यूएई के दरियादिली की चर्चा पूरे विश्व में होती है, ये आप भी जानते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ मेडिकल साइंस की ताकत को दिखाती है, बल्कि परिवार, प्यार और बलिदान की भावना को भी उजागर करती है। ये कहानी है संयुक्त अरब अमीरात के सबसे कम उम्र के लीवर ट्रांसप्लांट मरीज 5 महीने के अहमद की। और इस चमत्कार को संभव बनाया है अहमद की चाची हैफा ने, जिन्होंने अपने भतीजे की जान बचाने के लिए अपना लीवर डोनेट किया। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हिम्मते मुर्दा मुद्दते खुदा। ये कहानी भी इसी को दर्शाती है। बता दें कि अहमद याहिया और जैनब अल यासी का 5वां बच्चा है। ये छोटा सा बच्चा जिसका वजन सिर्फ 4.4 किलोग्राम का ही था, यूएई में सबसे कम उम्र का लीवर ट्रांसप्लांट मरीज बन गया है। लेकिन इस चमत्कार तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। अहमद को जन्म के कुछ समय बाद से ही एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी ATP6AP1 रिलेटेड कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर ऑफ ग्लाइकोसिलेशन का पता चला। अब आपको बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके दुनिया भर में सिर्फ 25 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीमारी ने अहमद के लीवर और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित किया और उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। डॉक्टर्स ने पाया कि अहमद के लीवर एंजाइम्स का स्तर असामान्य रूप से बढ़ रहा था। शुरुआत में उम्मीद थी कि ये स्तर स्थिर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि लीवर फेल होने का खतरा बढ़ गया। वहीं इसे लेकर डॉक्टर जॉन्स शाजी मैथ्यू, जो कि ब्राजील मेडिकल सिटी में एब्डोमिनल ट्रांसप्लांट सर्जन है, उन्होंने ये बताया कि बीमारी का कोई स्पष्ट इलाज नहीं था और समय तेजी से खत्म भी हो रहा था। याहिया और जैनब के लिए ये एक भावनात्मक और मुश्किल समय भी था। इससे पहले भी वे अपने एक बेटे को लीवर की बीमारी के कारण खो चुके थे। उस बच्चे का नाम भी अहमद ही था, जो उनके दादाजी के नाम पर रखा गया था। इस बार वे अपने दूसरे बेटे को खोने से डर रहे थे। लेकिन उम्मीद की एक किरण तब जगी जब परिवार के एक लिविंग डोनर की तलाश शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, इस हिम्मत भरी दास्तान की असली हीरो माँ बाप या फिर डॉक्टर नहीं, बल्कि अहमद की चाची हैफा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। 37 साल की हैफा, जो खुद 5 बच्चों की माँ है, उसने जब अपने भतीजे की हालत के बारे में सुना तो उन्होंने बिना किसी हिचक के अपना लीवर डोनेट करने का फैसला किया। हैफा ने कहा, मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा। मुझे पता चला कि मेरे लीवर का एक हिस्सा अहमद की जान बचा सकता है। ये एक ऐसा बंधन है जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट काफी कठिन प्रक्रिया है। इसमें डोनर के लीवर का एक हिस्सा निकाला जाता है जो बाद में रिजेनरेट हो जाता है। हैफा का ब्लड ग्रुप अहमद से मेल खाता था और वो एक परफेक्ट डोनर भी साबित हुई। डॉक्टर जॉन शाजी मैथ्यू ने यह बताया कि लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट तभी संभव है जब डोनर और रेसिपिएंट बायोलॉजिकली रिलेटेड ना हो, बशर्ते ब्लड ग्रुप में कंपैटिबिलिटी हो। और हैफा का ये बलिदान न सिर्फ अहमद के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल 2025 को अबू धाबी के ब्राजील मेडिकल सिटी में एक ऐतिहासिक सर्जरी हुई। इस 12 घंटे की सर्जरी को डॉक्टर गौरव सेन, डायरेक्टर ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जरी, और डॉक्टर जॉन्स शॉजी मैथ्यू ने लीड किया। इस सर्जरी को यूएई की सबसे जटिल पीडियाट्रिक सर्जरी में से एक माना गया। अहमद के छोटे से शरीर में लीवर फिट करने के लिए डोनर के लीवर से एक मोनो सेगमेंट ग्राफ्ट तैयार किया गया। वहीं इसे लेकर डॉक्टर गौरव सेन का यह कहना है कि इस सर्जरी में हर संरचना इतनी नाजुक थी कि हर वेसल एक माचिस की तीली से भी पतला था। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस सर्जरी में न सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत थी, बल्कि पूरी टीम का सटीक समन्वय भी जरूरी था। पीडियाट्रिक एनेस्थेसिया को डॉक्टर राममूर्ति भास्करन और उनकी टीम ने संभाला, जबकि पीडियाट्रिक आईसीयू में डॉक्टर केशव रामकृष्णन ने अहमद की देखभाल की। सर्जरी के बाद अहमद को जल्दी ही वेंटिलेटर से हटाया गया और कुछ ही दिनों में वो फीड लेने लगा। उसका लीवर फंक्शन में भी तेजी से सामान्य हो गया था। और ये ना सिर्फ एक मेडिकल चमत्कार था, बल्कि यूएई के हेल्थ केयर सिस्टम की ताकत का भी सबूत था। सर्जरी के बाद अहमद की रिकवरी भी शानदार रही।
खबरों के मुताबिक वो अब तेजी से बढ़ रहा है और उसका लीवर फंक्शन लगातार बेहतर हो रहा है। उसे एक लंबे समय तक मॉनिटरिंग, स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन और इम्यून मॉनिटरिंग की जरूरत होगी, लेकिन उसकी जिंदगी अब पटरी पर है। हैफा की रिकवरी भी अच्छी रही। लीवर की एक खासियत है कि वो रिजेनरेट हो सकता है। डॉक्टर मैथ्यू के मुताबिक डोनर आमतौर पर 1 से 3 महीनों में सामान्य जिंदगी में लौट सकते हैं। हैफा का कहना है कि उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है और वो खुश हैं कि उन्होंने अपने भतीजे को नई जिंदगी दी है। याह्या अहमद के पिता ने ये कहा कि हमने एक और बच्चे को खोने का डर देखा था। आज हम एक नई जिंदगी का जश्न मना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी कहानी दूसरों को ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रेरित करे। दोस्तों, ऐसे में आज यानी कि 13 अगस्त को विश्व ऑर्गन डोनेशन डे के मौके पर अहमद की कहानी हमें ऑर्गन डोनेशन के महत्व को याद दिलाती है। यूएई ने हाल के वर्षों में मेडिकल साइंस में जबरदस्त प्रगति की है। ब्राजील मेडिकल सिटी और किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल जैसे संस्थान विश्व स्तरीय हेल्थ केयर प्रदान कर रहे हैं। अहमद का केस न सिर्फ एक बच्चे की जिंदगी की कहानी है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे लिविंग डोनेशन और उन्नत मेडिकल तकनीक मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। यूएई में हाल ही में कई मेडिकल माइलस्टोन्स हासिल किए गए हैं, जैसे कि पहला स्प्लिट लीवर ट्रांसप्लांट और पहला पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट। ये उपलब्धियां यूएई को मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ केयर का हब बना रही है। तो दोस्तों, ये थी अहमद और उसकी चाची हैफा की इंस्पिरेशनल कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, हिम्मत और मेडिकल साइंस मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां और ऐसी जानकारियां हम आप तक रोज लाते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल 4 PM मिडिल ईस्ट। धन्यवाद।